बस्तर के बाहर संघर्ष करना आसान है, लेकिन बस्तर के अंदर संघर्ष करना कठिन काम है, क्योंकि बस्तर में कहने को लोकतंत्र है, कहने को संविधान है, ना सच में लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा है। और एक व्यापक दमन का माहौल पूरे बस्तर के अंदर है, और उस दमन को आप लोग हर दिन झेलते हैं, लगातार झेलते आ रहे हैं। सत्ता बदलती है। हमने पिछले 15 सालों में रमन सरकार के राज में बस्तर में एक व्यापक दमन देखा है, चाहे फर्जी मुठभेड़ हो, निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हो, फर्जी गिरफ्तारियां हो। ये बस्तर की एक लगभग ही एक परिस्थिति बन चुकी है। ये बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी और इन सारी चीजों पे लगाम लगेगी। लेकिन दुखद रूप से यह कहना पड़ेगा कि चाहे वो बस्तर हो या पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो नीतियां पिछले रमन सरकार के समय लागू की जा रही थी, वही नीतियां आज भी यथावत लागू की जा रही हैं। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जब ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब सरकारें या सत्ता एक ही रास्ते पे चले, दमन के रास्ते पे चले, संविधान को निलंबित करें, लोकतंत्र को खत्म करें और एक व्यापक कारपोरेट लूट के लिए रास्ता आगे बढ़ाएं, तो हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक संघर्ष ही हमारे सामने एक रास्ता है, जिस पर पूरे बस्तर के लोग आज अमल कर रहे हैं, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, पिछले 4-5 दिनों से या 2 सप्ताह से पूरे देश के अंदर एक व्यापक माहौल चल रहा है अडानी को लेकर। बस्तर के लोग अडानी को इसीलिए जानते हैं क्योंकि 13 नंबर जो पहाड़ है, नंदराज पहाड़ को भी अडानी कंपनी को सौंपा गया था। और हमें याद है कि 2019 में 25 दिनों तक लगातार आप लोगों के संघर्ष से सरकार को पीछे हटना पड़ा। पिछले 10 दिनों से इस पूरे दुनिया में अडानी का नाम छाया हुआ है। अडानी का नाम इसीलिए छाया हुआ है क्योंकि अडानी पर जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरीके से एक कॉरपोरेट समूह को पूरे देश के संसाधनों को सौंपा गया है, किस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों को सौंपा गया है, एक व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और उस प्रक्रिया में जो तमाम जनपक्षीय कानून हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको सबको साइड कर दिया गया है। और लगातार ये बात आ रही थी कि इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में आपने एक अडानी समूह को इतना बड़ा बना दिया है कि जिस दिन वो ध्वस्त होगा, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, आप सोचिए कि इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति मात्र 17 लोग पूंजीपति उद्योग समूहों के पास है। मतलब जितनी संपत्ति 17 उद्योगपतियों के पास है, उतनी पूरी संपत्ति जो है इस देश के 75 करोड़ लोगों के पास है। आप समझिए कि हमारी सरकारों की नीतियां किस दिशा में हैं। एक गंभीर असमानता इस देश के अंदर संसाधनों के उपयोग और बंटवारे को लेकर हो रही है। और लगातार बस्तर के आदिवासी हो या हसदेव के साथी हो, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसान मजदूर इन्हीं नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि सरकारों की जो नीतियां हैं, ये असमानता की खाई को खत्म नहीं करती हैं, बल्कि असमानता की खाई को पाटने का काम नहीं करती, बल्कि बढ़ाने का काम करती हैं। और पिछले दिनों से ये चर्चा लगातार सामने आ रही है, लगातार सार्वजनिक है। जब 13 नंबर पहाड़ के खिलाफ, अडानी के खिलाफ जब हम लड़ रहे हैं, तो